एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 25 मई 2021 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है आपका हाँ दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों कल आपकी स्टैटिक जीके की वीडियो कवर करवा दी थी मैंने आपको। अब दोस्तों अब आगे जो वीडियो आने वाली है दोस्तों वो आएगी बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शाम को 9 बजे ज़रूर आएँ और इसे ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों स्टैटिक जीके तो मैं आपकी सभी कवर करा दूंगा, आपको केवल पढ़ने की ज़रूरत है और डेली रिवीजन करने की ज़रूरत है जिससे आपको ये सब याद रहे। तो दोस्तों आप खुद ही देखेंगे अपने एग्जाम्स में कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज 25 मई की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इसमें का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये दोस्तों करी है हरियाणा सरकार ने शुरू। किसने करी है? हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। अब हरियाणा के बारे में बता दूं तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो कौन है? तो हरियाणा के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों? तो इसके गवर्नर हैं हरियाणा के आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और बाकी के राज्यों की दोस्तों आप राजधानी तो जरूर कर लीजिए करिए। जैसे गुजरात की राजधानी क्या होगी? गांधीनगर। राजस्थान की क्या हो गई? जयपुर। हरियाणा की तो आपको पता ही है, हरियाणा की क्या हो गई दोस्तों? चंडीगढ़। पंजाब की भी चंडीगढ़ ही है। और मध्य प्रदेश की क्या हो गई दोस्तों? भोपाल। तो जितने में ऑप्शन, मान लो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो दोस्तों कोई एक उसका आंसर होगा, तो उसमें से आप एक के सीएम और गवर्नर कर लें जिसका वो जो आंसर है उसके केवल। और अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो जो बाकी 3 ऑप्शन बच जाते हैं उनकी राजधानी ज़रूर रिवाइज करिए रोज़, ठीक है, जिससे आपको सब पता रहे। और जहाँ तक हो वीडियो दोस्तों मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि अगर मैं सबके बताऊँगा तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे आपका भी टाइम काफ़ी बर्बाद होता है वीडियो देखने में। इसलिए शॉर्ट वीडियो होती है तो जल्दी देखने में आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप इसके गवर्नर और सीएम याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं तो केवल जो आंसर है उसके तो ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे आरबीआई ने अपने इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया है राजेश बंसल जी को। अब ये दोस्तों ये आरबीआई का जो इनोवेशन हब होता है दोस्तों उसमें उसमें एक सदस्य अलग से नियुक्त किया जाता है, ठीक है, जो नियुक्त करे गए हैं ये राजेश बंसल जी, ठीक है। और जो आरबीआई है, आरबीआई में दोस्तों एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो मुख्य गवर्नर हैं आरबीआई के। और डेप्यूटी गवर्नर के दोस्तों मैंने आपको नाम पहले भी बताए थे, उनमें से एक इस ऑप्शन में ही दिए हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों? जिनका नाम है टी रविशंकर। और बाकी के आपको बताने हैं। टी रविशंकर और दोस्तों 2 और दिए हैं, एम के जैन भी हैं, एम राजेश्वर राव, ये दोनों, ये 3 हो गए। और एक एक कौन से हैं दोस्तों जो रह गए हैं, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करा करिए जिससे आपको पता चले कि ये जब आप अपनी चीज़ें अपने आप सब चीज़ें देखेंगे तो दोस्तों आपको वो चीज़ ज़्यादा जल्दी याद होगी, ठीक है, मेरे बताने से भी ज़्यादा जल्दी। तो दोस्तों अपने आप चीज़ें सर्च करिए तो आपको जल्दी याद हो जाती हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने के वैज्ञानिकों ने पहली बार कृत्रिम एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो ये हृदय विकसित किया है दोस्तों किसने? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया ने विकसित किया। अब ऑस्ट्रिया दोस्तों ये हृदय जो है दोस्तों वो 2 mm का है, 2 mm का हृदय है। लेकिन अब आप कहेंगे जो 2 mm का हृदय है उसका काम ही क्या है, तो इन्होंने विकसित ही क्यों किया? तो दोस्तों आप ये जान लें कि 2 mm का जो हृदय होता है वो जब भ्रूण मतलब जब माता के गर्भ में कोई शिशु होता है तो जो उनका माता का जो भ्रूण होता है वो जब 25 दिन का होता है, 25 दिन का होता है, तब दोस्तों तब उस शिशु के शरीर में जो हृदय होता है दोस्तों वो 2 mm का ही होता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और दोस्तों और ये हृदय बहुत छोटा है, ये लगभग सेम के बीज का आकार का है, जो सेम का बीज होता है दोस्तों उसके आकार का ये हृदय है, बस उतना ही छोटा है, ठीक है।
चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये दोस्तों जुड़े थे परमाणु ऊर्जा से, ठीक है। और ये दोस्तों BARC जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है दोस्तों, उसके डायरेक्टर भी रह चुके थे, ठीक है। तो उसके ये डायरेक्टर भी रह चुके थे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे दोस्तों। और जो पता ही है, परमाणु परीक्षण भी हुए थे। इंडिया ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, उसमें सफल नहीं हुआ। दूसरी बार किया था, उसमें सफल हुआ था, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब किया गया था। तो दोस्तों आपको ये सब ध्यान रखना है और किसी भी क्वेश्चन को उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़िए, जिससे आपको आगे तक वो ध्यान रहे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, किसे 2021 से 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के लिए चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है दोस्तों, वो अभी वर्तमान में असम के CM हैं। उन्होंने अभी शपथ ली है कुछ दिनों पहले ही, ठीक है। तो दोस्तों असम के वो CM हैं, तो इन्होंने मई में ही शपथ ली है। तो आपका ये क्वेश्चन भी मई का ही है। तो इन्हें चुना गया है दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के लिए चुना गया है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक समिति ने कितनी भारतीय भाषाओं में अपने मुफ्त कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? तो ये दोस्तों किया है 14 भाषाओं में। जिसमें कौन कौन सी भाषा होंगी दोस्तों? जिसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू और कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल, ये सब भाषाएं होंगी आपकी, ठीक है। तो 14 भाषाएं, आप इतनी तो याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 14 भाषाएं हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको ये भाषाएं हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे माउंट न्यारागोंगो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों माउंट न्यारागोंगो जो स्थित है, वो स्थित है कांगो रिवर, वो कांगो में, ठीक है। कांगो देश ऐसा है जिसमें स्थित है। अब दोस्तों कांगो की मैं बात करूं दोस्तों, तो कांगो में ये जो माउंट न्यारागोंगा हुआ है, इसमें जो लावा निकला है, मतलब इसमें जो ज्वालामुखी फिर से फूटा है, तो उसमें से लावा निकला है, तो वो कई क्षेत्रों को तबाह करता जा रहा है। तो वहाँ के लोग भाग भाग के इसका जो पड़ोसी है दोस्तों, कौन सा पड़ोसी है इसका? जो इसका पड़ोसी है दोस्तों, रवांडा देश है। अफ्रीका के देश हैं दोस्तों ये। तो अफ्रीका के जो रवांडा इसका जो पड़ोसी देश है, उसमें भाग रहे हैं इसके लोग, ठीक है। तो उनकी मदद करने के लिए दोस्तों इंडिया ने अपनी आर्मी भी भेजी है, ठीक है। तो इनकी मदद करने के लिए इंडियन आर्मी भी गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो भारत के मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसके एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में, हाँ दोस्तों एक बार और बता दूं, जो दोस्तों कांगो देश है, यहाँ बहती है एक रिवर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों कांगो रिवर। तो दोस्तों जो कांगो रिवर है दोस्तों, जो वो ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, सही है। इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और कांगो दोस्तों, रवांडा, युगांडा और ये सब ये दोस्त हैं, ये जितने भी देश हैं, ये दोस्तों कहाँ के देश हैं? ये साउथ अफ्रीका के देश हैं, और ये सब अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये दोस्तों गए हैं अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर। अब ये क्यों गए हैं? ये दोस्तों इसलिए गए हैं कि ये जो व्यापारिक समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर करेंगे। मीटिंग होगी वहाँ, और वहाँ पे ये हस्ताक्षर करेंगे, जिससे भारत का जो व्यापार है उसे बढ़ावा मिले। और वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, तो इसलिए ये व्यापार के क्षेत्र में समझौता करने वहाँ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। और भारत की स्थिति तो काफ़ी ख़राब ही हो चुकी है। अब तो दोस्तों एक और फंगस आ गया, येलो फंगस भी आ गया, गाज़ियाबाद में उसके मामले देखे गए। तो दोस्तों बहुत सावधान रहना है और घर से बहुत कम निकलें, नहीं तो बहुत खतरा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, नंबर टाइफेड ने भारत के सभी आकांक्षी जिलों के आदिवासी समूह में वन धन पहल को लागू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये दोस्तों करिए नीति आयोग के साथ।
नीति आयोग है दोस्तों, ये बना था कब? 2015 में। और इसके जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों वो होते हैं भारत का प्रधानमंत्री, जो कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। और इसके जो सीईओ हैं दोस्तों वो कौन है? तो दोस्तों इसके सीईओ हैं आपके अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके कौन है? सीईओ। तो आपको इतना ध्यान रखना है 2015 में ये बना था। और ये दोस्तों किसकी जगह पे आया था? तो नीति आयोग दोस्तों आया था योजना आयोग जो पहले था उसकी जगह पे। तो योजना आयोग की जगह पर इसे बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा MCA 21 संस्करण 3.0 के पहले चरण को लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन लिख के बताना है। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और सदानंद गौड़ा कौन है? रसायन और खाद्य मंत्री हैं। तो आपको ये बताना है कि जो अनुराग ठाकुर हैं वो कौन से मामलों के मंत्री हैं। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ अपने आप देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा ध्यान रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। नहीं है अब बस इतने ही क्वेश्चन थे। और दोस्तों आपको बताइए क्लास टाइमिंग रहती है 9 बजे सुबह करंट अफेयर्स और शाम को स्टैटिक जीके। तो दोस्तों आएँ और पढ़ें और क्लास का आनंद लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे रोज़ कहता हूँ लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते। आप लोगों को दोस्तों जब एग्ज़ाम्स होंगे तब पता चलेगी ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, जब इसी में से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आते हैं। तो दोस्तों ये पढ़ने का टाइम है, लॉकडाउन है, तो दोस्तों इसमें पढ़ाई करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि इसमें पढ़ाई करें अच्छे से, जिससे एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो आपको आने वाले समय में बताइए नौकरी कम होती जा रही है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ाई करें अच्छे से और नौकरी लें। ठीक है, तो यही उद्देश्य होना चाहिए सभी का। तो चलिए दोस्तों बस अब इतना ही आज की वीडियो में। चलिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।